छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, अर्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कश्मीर कन्याकुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सिर्फ मामला कांग्रेस पार्टी या राजनीतिक का मामला नहीं, ये मामला देश को बचाने का है, देश के संविधान को बचाने का है। मुझे ये बात कहने में शर्म भी महसूस हो रही कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जो आर्थिक सलाहकार हैं वो खुद बोलते हैं अभी कुछ दिन पहले कि हमें देश को हमें नया संविधान देने की जरूरत है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इंडिया नाम से इन लोगों को नफरत हो गई। भारत वही है जो इंडिया है, ये सभी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरा होने पर पूर्णिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला कार्यालय गोकुल कृष्ण आश्रम से आरंसा चौक तक पद यात्रा निकाली। पद यात्रा में कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी पदाधिकारियों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज़ादी के बाद देश का संविधान लिखा गया, जिसमें साफ तौर पर भारत व इंडिया नाम दिया गया। जिन लोगों का देश की आज़ादी में कोई रोल नहीं था, देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था, वे लोग आज संविधान को तोड़ना चाह रहे हैं, संविधान को बदलना चाह रहे हैं। देश किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरा देश समझ चुका है, आने वाले समय में देश की जनता चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देगी। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां बीजेपी को समझ आ गया है कि उनकी हार तय है, इसलिए वह अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य था कि जो लोग देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे समय में उन्होंने एक ही नारा दिया था कि मैं नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ। पिछले 10 साल से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, भाइयों को भाइयों, जात से जात को लड़ाया जा रहा है, अराजकता फैलाई जा रही है। उसको ख़त्म करने राहुल गांधी निकले थे। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, अर्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कश्मीर कन्याकुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा। कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा देश आज आदरणीय राहुल गांधी जी और उनके साथ जितने लोग चले थे भारत जोड़ो यात्रा में, सब से जो प्रेरणा लिया है और सब से जो मैसेज मिला है, जो एक संदेश गया है, वो सिर्फ स्थानीय तौर पे नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, प्रदेश स्तर पे नहीं, बल्कि नेशनली और ग्लोबली पूरी दुनिया में एक भाईचारा, अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत का मैसेज दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ चलने वाले आदरणीय राहुल गांधी जी का दृढ़ संकल्प जो उन्होंने लिया था, और ये इतिहास में, दुनिया के इतिहास में कह लीजिए कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 4000 से ज्यादा किलोमीटर चलने वाला पहला जो कार्यक्रम था और भारत के इतिहास में कार्यक्रम था, जो सिर्फ एक राजनीतिक परिवर्तन का मामला नहीं था, बल्कि सामाजिक, आर्थिक रूप से जो बातें आई और जो सामाजिक रूप से जो लोग पीछे रह गए उनकी बातें आई, जो नफरत फैलाई गई, किस तरह से किसान परेशान है, किस तरह से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, युवा, देश का युवा आज त्राहिमाम है नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, उनकी बातें आई। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रमुखता के साथ उठाई गई। आदरणीय राहुल गांधी जी को इस मंच के माध्यम से और पूरे देश में, पूरे देश के हर जिला में, जिला मुख्यालय में आज कार्यक्रम हो रहा है, और उसके माध्यम से हम 1 साल पूरा होने पे उन तमाम चीजों को याद करते हुए, कि सिर्फ याद करते ही नहीं बल्कि ये यात्रा जारी है,
अभी हाल ही दिनों में आपने देखा कि हरियाणा में जो किसान लोग परेशान थे, उनके हाल जानने के लिए खुद आदरणीय राहुल गांधी जी पहुंचते हैं। आपने देखा दिल्ली में करोल बाग में, आपने देखा अलग अलग जगहों पे आदरणीय राहुल गांधी जी हर मुद्दे पे जो भी देश के सामने समस्याएं हैं, चाहे फॉरेन पॉलिसीज हो, चाहे हमारी इंटरनल पॉलिसीज हो, उन तमाम मुद्दों पे उन्होंने मुखरता के साथ, निडरता के साथ, ईमानदारी के साथ, बेबाकी के साथ देश की सच्चाई को सामने लाया है। और उन्होंने साफ तौर पे पहले दिन ही कहा था कि ये सिर्फ मामला कांग्रेस पार्टी या राजनीतिक का मामला नहीं है, ये मामला देश को बचाने का है, देश के संविधान को बचाने का है। मुझे ये बात कहने में शर्म भी महसूस हो रही कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जो आर्थिक सलाहकार हैं, वो खुद बोलते हैं अभी कुछ दिन पहले कि हमें नया संविधान देने की जरूरत है, पुराने संविधान से काम नहीं चलेगा, नए संविधान देने की जरूरत है। हम इसकी निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री के वो आर्थिक सलाहकार है, कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है प्रधानमंत्री खुद ऐसा चाहते हैं, क्योंकि ये देश के जो संविधान विरोधी है, देश का आरक्षण विरोधी है, देश के वो तमाम दबे कुचले किसान मजदूरों की बात जो आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी और तमाम जो अभी इंडिया बना है, ये जो बात कर रहे हैं, उनके ये लोग विरोधी हैं। अभी जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इंडिया नाम से इन लोगों को नफरत हो गई है। भारत वही है जो इंडिया है, ये सभी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन आज जो इंडिया नाम से अलग अलग जो इंसाफ पसंद लोग हैं, उनका समूह का जो गठबंधन बना है, इससे तमाम लोग डर गए हैं और फिर इसका इंडिया नाम को एबोलिश करना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। ये भी एक शर्मनाक बात है। तो आज इस भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरा होने पे पूर्णिया की सरजमीन पे हमारे जिला अध्यक्ष और पूरी जिला की कमेटी यहाँ पे मौजूद है। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं, युवा साथी हैं, नौजवान हैं, अलग अलग लोग हैं, महिलाएं हैं, सभी लोग आज ये संकल्प हम लोग लेते हैं और हम लोग अभी एक सिंबॉलिक यात्रा भी यहाँ से निकालेंगे। ये हम संकल्प लेते हैं कि ये यात्रा, ये संदेश आदरणीय राहुल गांधी जी का तब तक नहीं रुकेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक इस देश में, जब तक आपस में प्यार मोहब्बत ना आ जाए। आपस में जो प्यार मोहब्बत की दूरी बढ़ी है यहाँ देश में अलग अलग लोगों में, उसको मिटाना है, उस दूरी को खत्म करना है और आपस में प्यार मोहब्बत से लोग रहे। नफरत की जो बाजार में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी लगा रहे हैं, वो और परवान चढ़े और लगातार उसमें तरक्की हो और सभी लोग यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे। हम सभी इंसाफ की बात करेंगे, गरीब किसान मजदूर हम अवाम जो लोग दबे कुचले लोग हैं उनकी बात करेंगे, जो आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार करते हैं। तो आज इस यात्रा का 1 साल पूरा हो रहा है और यात्रा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आए दिन लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम आदरणीय राहुल गांधी जी के माध्यम से, उनके साथ जितने भी कांग्रेस पार्टी के और जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं, लगातार चल रहा है। इंडिया बना है, इंडिया से देश को उम्मीद है, हमें यकीन है, विश्वास है कि आने वाले दिन में इंडिया की जीत होगी, हमारे देश की जीत होगी, भारत की जीत होगी और नफरत फैलाने वालों की हार होगी। यही संदेश जो है आज हम देने आए। बहुत शर्म की बात है कि वो लोग जिन लोगों ने इस आजादी की लड़ाई में अपने जान प्राण की आहुति दी, बलिदान दिया, जिन्होंने मेहनत करके इस देश को बनाने का काम किया, वो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो हमारे संविधान में तमाम चीजें हैं, उसको कहीं न कहीं जो मैंने कहा कि तोड़ने की कोशिश हो रही है। भारत वही है जो इंडिया है, इंडिया वही है जो भारत है, लेकिन ये नाम से इनको नफरत हो गई है। तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत शर्म भी लगता है कि इतनी छोटी जो बात है कि एक इंडिया नाम से एक जो बना है, उसको लेकर के हमारे देश के नाम को कहीं न कहीं बदनाम भी किया जा रहा है, देश के नाम को कहीं न कहीं नीचे भी गिराया जा रहा है, देश के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश के नाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये सिर्फ मामला अंग्रेजों के दौर का मामला नहीं है इंडिया, बल्कि ये बहुत सदियों से, पुरखों से इंडिका से इंडिया बना, इसकी एक अलग इतिहास है, उसमें जाइएगा तो ये बहुत छोटी सी राजनीति, मतलब बहुत छोटी तुच्छ किस्म की राजनीतिक भाजपा इस पे उतर आई है। हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं। वही इंडिया है जो भारत है, वही भारत है जो इंडिया है। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम लोग सभी लोग जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं, जो भी इस देश के नागरिक हैं, सम्मानित है, सबका सम्मान करते हुए गरीब किसान मजदूर आम आवाम और सबकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी और इंडिया लड़ेगी
और हम लड़ के इसको भाजपा को हराने का काम करेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।